नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि हरियाणा को स्टार्टअप्स के लिए एक अग्रणी हब के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। अगले 6 महीने में हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस होगा। स्टार्टअप उद्यमियों ने सरकार की पहल का स्वागत किया। इस दौरान बैठक में सहकारिता और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान आगामी बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर योजना बनाई जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। उन्होंने कहा कि इस पहल से हरियाणा को स्टार्टअप हब बनाने में मदद मिलेगी। तो वहीं उद्यमियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस पहल का स्वागत किया। हरियाणा में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रयासरत हैं। सीएम सैनी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगली बैठक में स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर योजना बनाई जाएगी। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में फरीदाबाद के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 45 की, तो यहां से पवन की पत्नी चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। बता दें कि पवन ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित है, जिसके कारण अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो वार्ड नंबर 45 में पानी, बिजली, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच पहुंचेंगे और लोगों को आम आदमी पार्टी की कार्यशैली के बारे में समझाएंगे। वार्ड नंबर 45 की जनता अगर उन्हें मौका देती है तो वो अपनी तमाम बातों पर खरे उतरेंगे। हम केजरीवाल जी के जो कार्य कर रहे हैं उनके समक्ष, जो कि स्वास्थ्य का, पानी का इंतजाम के, तो पार्टी अच्छी है और पार्टी को आगे स्तर तक लेकर जाना है और नए युवा साथियों के साथ में पार्टी का पूरा सहयोग करना है। तो क्या लगता है कि नगर निगम के पार्षद के चुनाव की शर्ती ज्वाइनिंग की जा रही है या आगे भी नहीं? अगर पार्टी लड़ाएगी तो आगे लड़ेंगे भी। देखिए, आज हमारे वार्ड नंबर 45 से अपने साथी पवन कुमार जी काफी समय से पार्टी के साथ हमारे संपर्क में थे और अच्छे युवा साथियों की इनकी टीम है। आज केजरीवाल जी से प्रभावित होकर के इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और हमें तो बड़ी खुशी है। इस तरह के युवा साथी जब निकल करके आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी का विस्तार बढ़िया तरीके से युवाओं के बीच में होगा। और इन सब के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं तो तमाम युवा साथियों का आह्वान करता हूं कि आएं और बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें। हमारे आपके सबका भविष्य आम आदमी पार्टी के हाथों में सुरक्षित है और जिस तरीके से पवन जी की टीम आज पार्टी के साथ जुड़ी है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 45 में हमें इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सोसाइटी में कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में सीएसआर स्कीम के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी महावीर कौशिक ने की। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि भिवानी में चिन्हित किए गए 498 दिव्यांगजनों को 1,73,00,000 से अधिक की लागत से 894 सहायक यंत्र और उपकरण भेंट किए गए। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बनवाए गए कानून के अनुसार बड़ी कंपनियों के जरिए उनकी आमदनी का 2% हिस्सा सीएआर के तहत जरूरतमंदों की मदद में लगाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, जो भी ऐसे दिव्यांगजन है उनका सम्मान करने के लिए अरावली पावर लिमिटेड ने भिवानी में ये तीसरा चौथा कैंप है इनका और हर एक कैंप में मेरा आना हुआ और ये जिस प्रकार से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं उससे ये लगता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र इन्होंने पूरे अच्छी तरह से देखा है और उसमें आगे बढ़ के ये लोग काम कर रहे हैं। मैं इनका हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं। आज नव वर्ष के अवसर पर बड़ा हर्ष का विषय है कि अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
एलिम्को कंपनी के सहयोग से यहाँ और रेड क्रॉस भिवानी के सहयोग से आज दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रदान किए गए हैं। आज लगभग 1.25 करोड़ की राशि के जो उपकरण हैं वो 498 लोगों को 894 उपकरण दिए गए हैं, जिसमें मोटराइज्ड व्हील चेयर, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी। और ऐसे विधायक ऐसे नीति कथित ताकि कार्यक्रम की 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रतिया में गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा सिख संगतों के सहयोग से रतिया में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन का शहर में जोरदार स्वागत हुआ और लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रणजीत सिंह बरनीखेड़ा ने बताया कि आज के इस गुरु पर्व के मौके पर सामाजिक बुराइयों को छुड़वाने का संदेश दिया जा रहा है और गुरुद्वारा साहिब में 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिंह संगतों के सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग इस नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष की ओर से बताया गया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर नगर कीर्तन निकाला गया है, तो वहीं गुरुद्वारे में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी निर्धारित किया गया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी है बच्चे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को निशाना बनाकर उनके खाते से 1,17,830 रुपए निकाल लिए। ठगों ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हुए व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर उनसे डिटेल भरवाई। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 9 निवासी पीड़ित सुशील कुमार भल्ला 2019 में पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास क्रेडिट कार्ड से संबंधित मैसेज आया था। उन्होंने इस मैसेज का जवाब देकर फॉर्म भर दिया। करीब 10-15 दिन बाद उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पीएनबी बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग का कर्मचारी बताया। पैसे निकलने के बाद उन्होंने तुरंत बैंक और बल्लभगढ़ साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ मैं बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ जी। कौन से बैंक से रिटायर? पंजाब नेशनल बैंक से। मैं जो ब्रांच में रिटायर हुआ था मैं जी। 2019 में मैंने बीआरएस ली थी जी। उसके बाद अभी कुछ 2-3 महीने पहले बैंक का रिटायरी के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए एक मैसेज आए थे जी। तो हमने उसमें यस भरा था। उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर फोन आया जी, जो कि अननोन थे वेरिफिकेशन के लिए जी। तो पीएनबी क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए फोन आया था। तो मैंने उस फोन से बात की तो उसने कहा कि मैं उसमें पूछा मैं वेरिफिकेशन करनी है। उसने कहा कि मैं पंजाब नेशनल बैंक। खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी के ओल्ड रेलवे रोड पर रात लगभग 2:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। ओल्ड रेलवे रोड पर दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। आगजनी की इस घटना में बाप बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। मौके पर पहुंचे पार्षद दिलीप साहनी ने कहा कि आग इतनी भयानक थी कि इस दुकान के संचालक आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें दिल्ली के लिए रेफर भी कर दिया गया है। इसी दुकान में ऊपर की मंजिल पर सो रहे करीब 10 मजदूरों ने दूसरी छतों पर से कूदकर अपनी जान बचाई।
पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना जो मिली थी 2 बजे के आसपास की, ये रेवड़ी गच्चक की दुकान है और काफी मशहूर दुकान है गुड़गांव की। और इसके जो मजदूर थे वो ऊपर छत पे थे और जो इसका ऑनर और ऑनर का जो बेटा है वो इमीडिएटली आग की सूचना प्राप्त करने के बाद जब यहाँ पे पहुंचे तो उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि ऊपर मजदूर सो रहे हैं। तो जैसे उन लोगों ने नीचे का दरवाजा खोला और ऊपर जाने की कोशिश की तो आग की चपेट में आ गई वो। तो जिनको आगे फर्दर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस उस पर भी ट्रैक कर रही है कि उनकी सिचुएशन क्या है। प्लस उसके अलावा जो ये आसपास की दुकानें थी, क्योंकि यह बाजार है। मेरा घर ये राजू गजकवाड़ा के सामने ही है। तो मैं अभी भजन संध्या से आया था तो यहाँ देखा तो थोड़ी सी आग लग रही थी। मेरा बेटा और भतीजा दोनों वो बुझाने लगे उसके साथ। तो उसकी लेबर ऊपर थी 8-10 आदमी, उसको खोलने के लिए बोला, एकदम आग लगी और बाप बेटे दोनों जल गए वो बुरी तरह और रोड पे घूम रहे थे। इतने हम आए, उसे लपेट उसे कपड़ा लपेट के उसे शांत किया, फिर वो टैक्सी से अस्पताल भेजा, टैक्सी रोकेंगे फिर अस्पताल भेजा उससे, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, पुलिस बुलाई, तार कटवाई, जब यहाँ सारा हुआ है। सूचना आई थी, रेवड़ी गच्चक की दुकान है राजू की, इसमें आग लगी। हम तुरंत मौके पे पहुंचे, यहाँ आग को कंट्रोल कर लिया है। राजू को और उसके लड़के को थोड़ी सी आग की चपेट लगी है, बाकी 2 आदमी थे वो निकाल लिए गए सुरक्षित। क्षेत्र के नशा मुक्त घोषित 28 गांवों के सरपंचों सरपंच प्रतिनिधियों की बैठक लेकर अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर नशा मुक्ति घोषित गांव में कोई भी व्यक्ति युवक दोबारा नशाग्रस्त पाया गया, इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने उपस्थित सरपंचों और सरपंच प्रतिनिधियों ने आम लोगों से बातचीत की और आमजन ने आह्वान किया कि नशा मुक्त घोषित गांवों को अपना रोल मॉडल बनाकर अन्य ग्राम पंचायतें और आमजन अपने गांवों को नशा मुक्त घोषित करवाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं 28 गांवों के सरपंचों की बैठक की गई, जिसमें नशा मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए लोगों से अपील की गई। इसके साथ ही लोगों से कहा गया कि जिन गांवों में नशे का कोई प्रकोप नहीं है, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं और अपने क्षेत्र को नशा मुक्त की लिस्ट में अग्रणी करने के लिए प्रयास करें। वल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में सुरक्षा के नाम पर अवैध रूप से लगाए गए लोहे के गेट निवासियों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने इन गेट को लेकर आरटीआई दाखिल की थी। जवाब में इन गेटों को विभाग ने अवैध भी माना, बावजूद इसके इन्हें हटाया नहीं गया। लोगों का कहना है कि एचएसवीपी के अधिकारियों ने गेट पर एक नोटिस चस्पाकर खानापूर्ति कर ली है। हाँ जी बिल्कुल, जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं उसी दिन से इशू चल रहा है। हमने फर्स्ट डे इन लोगों से कहा था कि मेरा घर कॉर्नर का है तो प्लीज इस गेट को ओपन कर दीजिए। तो उन्होंने इमीडिएटली हमसे कहा कि आप पहले 20,000 रुपए दीजिए, उसके बाद गेट ओपन करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि गेट इलीगल है तो आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं। तो मिस्टर गोयल ने कहा कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम गेट ओपन नहीं करेंगे। तो इमीडिएटली मैंने उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी कोर्ट के अंदर सेक्टर 12 में। तो जिसके इमीडिएटली हुड्डा का रिप्लाई आया कि जितने भी गेट हैं वो इलीगल हैं 2023 में, लेकिन उसके बाद भी उन हुड्डा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। उसके बाद मैंने अभी 2024 में 8वें महीने में अगस्त में एक आरटीआई लगाई थी, जिसकी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैंने अगेन आरटीआई एंड अपील में फिर लगाई हमने उसमें 12 मंथ में, तो उसकी वो सुनवाई की गई, जिसमें उन्होंने हमें कहा कि हाँ हम इसे हटवा रहे हैं। परेशानी क्या है, ये जो गेट पीछे आप देख रहे हैं खबर नारनौल से है, जहां युवक को घर में घुसकर गोली मार दी गई, जिसके बाद आनंद फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया। हिसार के निजी अस्पताल में युवक की मौत हो गई। मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत नारनौल के डीएसपी राज सिंह लाल का भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया गया है, तो वहीं मामले की गहनता से जांच में पुलिस जुटी हुई है।
ना तो किसी का विश्वास था। और हमें तो आड़े बैठी थी, मैं बैठी रूह आड़े वारी लगे। हाँ जी। और ओड़े भी बैठ जाती दुकान में उठ के ना। और वो छोरा न्यूनता आया था। अच्छा। न्यूनता आया था, वो देख के ना भाई कौन बैठे आड़े दुकान में कौन नहीं है। हाँ। वो आड़े सी तई गया है। अच्छा। आड़े ही तई उल्टा बोर्ड क्या है नहीं। अच्छा। जो दूसरा गोली मारी से। अच्छा जी। जिस टाइम पे गोली मारी उस टाइम पे आप कहाँ थे? क्या था? जिस टाइम पे गोली चली उस टाइम पे आप कहाँ थे? मारे बैठी थी। अच्छा। मेरे को उठा तो कौन जानता, प्रेशन पड़ रहा राड गलरी से, मैं तो किलकियां जुट गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये छोरा का मारा था, यू बाज गया जो लेकर के ना, यू भी नहीं दिखा, मैंने आख्या तो कम दिखा है जी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां न्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रशासनिक नीति 2024 की अधिसूचना का नोटिफिकेशन राज्यपाल की तरफ से जारी कर दिया गया। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को नई नीति को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भिवानी के देवसर धाम पहुंचे और देवसर धाम पर उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही इस अवसर पर अनेक संगठनों के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया। तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति ने अपने पर्यावरण और सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत महामहिम राज्यपाल को पौधा देकर की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने कहा कि देश चारों तरफ से सुरक्षित है और बांग्लादेश में भी अब हाल ही में शांति का माहौल बना हुआ है, हालात में सुधार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चारों तरफ से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि 2025 में देश में और तरक्की होगी। इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री देश हित में सोच रहे हैं, आने वाले समय में देश में और अधिक अच्छा समय आएगा। राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास के लिए देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। कुलदेवी है, दर्शन करने जरूरी है, क्योंकि कई बार जल्दी आ जाते हैं, कई बार देरी लग जाती है। तो इस बार थोड़े दिन हो गए थे, तो कुलदेवी के दर्शन करेंगे तो आज नया साल है, नए साल पर इस बार नया साल आप सबको मुबारक हो। 2025 आप भी प्रगति करें, देश भी प्रगति करें। अगर देश की सीमा की सुरक्षाओं की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज बांग्लादेश जैसे इस प्रकार की जो बगावतें खड़ी, बांग्लादेश में कुछ हालात हुए हैं, आशा है कि जल्दी वहां पर सुधार आएगा। तो देश की सुरक्षा को लेकर के 2025 में क्या मान कर चल रहे हैं? क्योंकि आपने जो देश की सुरक्षा का तो जितना हम सोचते हैं उतना ही आप भी सोचते हैं। हरियाणा कांग्रेस से बर्खास्त नेता बाल मुकुंद शर्मा का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कमेटी पर उठाए गए सवाल। उन्होंने कहा कि जिस कमेटी के वो अध्यक्ष है उसका गठन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस तरह की कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर गठन नहीं किया जा सकता। ये था कि करण सिंह दलाल जी आए, मीडिया के रूबरू हुए कि मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूं जो हार के कारणों की जांच कर रही है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि मैं 30 साल तक लगातार कांग्रेस में रहा हूं और आज अब बर्खास्त हूं, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस की चिंता रखता हूं इसलिए मैंने पूरे फैक्ट्स तैयार किए और मैं इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। और उसके बाद पूरे हरियाणा में घूमने के बाद मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की जो आदरणीय खड़गे जी को और पार्टी हाईकमान को सौंपने जा रहा हूं। ये श्रीमान करण सिंह दलाल जी हैं जो कमेटी लेके आए हैं कि वो कमेटी का गठन वो कह रहे उदय भान जी ने किया है। इस तरह की कोई कमेटी की विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। नांगल चौधरी हल्के में 19 दिसंबर को एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने वाले और अगले ही दिन 20 दिसंबर को एक ठेके पर लूट को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को नांगल चौधरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज नांगल चौधरी पुलिस स्टेशन ने 2 गंभीर प्रकृति के मामलों को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है।
इन दोनों मामलों में से एक 19 दिसंबर 2024 को पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात को अंजाम दिया था अपराधियों ने, और अगले ही दिन 20 दिसंबर को एक शराब के ठेके पे लूटपाट की थी। इन घटना करने वाले अपराधियों में एक अजीत जो बेटंडी गांव का है, दूसरा ऋषिदेव जो मुलोदी, और रवि वह भी मुलोदी गांव का रहने वाला है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसके उपरांत सुसंगत बरामदी के प्रयास किए जाएंगे। महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महेंद्रगढ़ जिले की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें प्रमोद शर्मा को महेंद्रगढ़ जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही प्रमोद शर्मा ने अपने जिले की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संघ उद्देश्य सभी व्यापारियों को एकजुट करना है। उन्होंने बताया कि संघ व्यापारियों की समस्या और आवाज प्रदेश और केंद्र तक उठाना रहता है। इस मौके पर उन्होंने नवचयनित जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा को बधाई भी दी। तो वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको वो बखूबी निभाएंगे। उनकी पूरी टीम व्यापारियों की समस्याओं को उठाने में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेगी। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री का आभार प्रकट किया। आज राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ ने प्रमोद शर्मा जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, और प्रमोद शर्मा जी ने अपनी पूरी कार्यकारिणी को नियुक्त किया है। इस अवसर पर मैं प्रमोद शर्मा और उनकी पूरी टीम और सभी व्यापारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने व्यापारियों के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छी सोच की पहल की है। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में अपने अध्यक्ष नियुक्त कर व्यापारियों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको उठाने का प्रयास करता है, और उन संस्थाओं को, उन समस्याओं को स्टेट पर, केंद्र लेवल तक ले जाने का पूरा प्रयास करता है। इससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश महामंत्री जी का, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और इन्होंने जो जिम्मेवारी दी है, मैं हर व्यापारी के लिए काम करूंगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हर व्यापारी की आवाज इन तक पहुंचाऊंगा। यही मेरा प्रयास रहेगा। पूरी टीम मेरी इस काम में लगी रहेगी। हमारे जिलाध्यक्ष जी, बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।